गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। आज हम लोग जीके और जीएस यानी जनरल स्टडीज़ के सीरीज़ में पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स। हमारे इंडिया के रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट तारीखें हम लोग पढ़ेंगे जो जिन भी एग्ज़ाम्स में जीके और जीएस से क्वेश्चंस आते हैं, ये उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो काइंडली प्लेलिस्ट विज़िट करें। और आज हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिपोय म्यूटिनी टुक प्लेस इन द ईयर। सिपोय म्यूटिनी कहते हैं सिपाही विद्रोह को। ओके, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1757, ऑप्शन सेकंड है 1761, ऑप्शन थर्ड है 1836 और ऑप्शन डी है 1857। और लास्ट में देखिए आपको आंसर भी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पर फोकस करेंगे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स 1857। तो सिपोय म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन। पूछ रहा है कि 1857 में जब सिपोय म्यूटिनी सिपाही विद्रोह हुआ था तो कुंवर सिंह कहाँ से लीड कर रहे थे? ओके, कुंवर सिंह इस सिपाही विद्रोह को कहाँ से लीड कर रहे थे? तो ऑप्शन आंसर है ऑप्शन सी, डैट मीन्स बिहार। ओके, कुंवर सिंह बिहार से थे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोइट। 1857 का रिवॉल्ट कौन से पोइट के द्वारा विटनेस्ड किया गया, यानी कौन से पोइट ने 1857 के रिवॉल्ट को अपने पोइट्री में लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गालिब। ओके, मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट 1857। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कमीशन है जो एसोसिएट था किससे? आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से। कौन सा आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन? वो जिसने रिवॉल्ट जब रिवॉल्ट 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस्ड कर दिया गया था, दबा दिया गया था, तो कौन सा कमीशन आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ था? आंसर है पील कमीशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी, पील कमीशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हेन डिड द क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। क्वीन विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी है, उसने कब डिक्लेयर किया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन के अंडर में? ओके, यानी उसने इंडिया को ब्रिटिश का गुलाम कब मान लिया था, ये कह सकते हैं। तो इसका आंसर है 1 नवंबर 1858 को। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। पूछ रहा है कि 1857 का सिपोय म्यूटिनी जो था वो लखनऊ में किसके द्वारा लीड किया गया था? तो आंसर है बेगम हज़रत महल। ओके, ये एक लेडी थी। लखनऊ में इन्होंने क्या किया था? सिपोय म्यूटिनी को लीड किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय। 1857 की सिपोय म्यूटिनी जब हुई तो उसे एक ऑथर ने उसे इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से नरेट किया। उस पोइट का क्या नाम था? वीडी सावरकर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज।
1857 के सिपाही विद्रोह यानी सिपोई म्यूटिनी की हीरोइन कहा जाता है उन्हें, रानी लक्ष्मीबाई को। ओके, महारानी लक्ष्मीबाई। सो क्वेश्चन पूछ रहा है उनका बर्थ प्लेस, उनका जन्म स्थान क्या था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। 1857 में जो सिपोई म्यूटिनी हुआ था उसे एक मॉडर्न हिस्टोरियन ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी का प्रथम विद्रोह कहा था। सो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किस मॉडर्न हिस्टोरियन ने कहा था? उनका नाम है वी.डी. सावरकर। ओके, और वी.डी. सावरकर ने क्या किया था? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम से उन्होंने एक कह सकते हैं एक बुक लिखी थी, या हो सकता है उन्होंने कोई नरेशन किया हो। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहाँ पर 4 टेरिटरीज़ का नाम लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो इनमें से कौन सी जगह ऐसी थी जिसे जो अफेक्ट नहीं हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन बी, चित्तौड़। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ द ईयर 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज betrayed by a friend, captured and put to death by the British. Okay, with the reference to the revolt of 1857. 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था तो वो कौन थे, ऐसे मतलब कौन लोग थे जिन्हें ब्रिटिश के द्वारा किसी फ्रेंड के थ्रू कैप्चर करवाया गया था। ओके, मतलब ब्रिटिश लोग क्या करते थे, राजा लोग बहुत सारे महाराजा थे भारत में, तो उन्हें आपस में ही, आपने सुना होगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो वो क्या करते थे, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाई करवा देते थे और फिर दोनों का ही राज्य हड़प लेते थे। सो यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो 4 आपको नाम दिख रहे हैं इनमें से किसी एक को ब्रिटिश ने उनके ही फ्रेंड के थ्रू कैप्चर करवाया था। सो किसे करवाया था? आंसर है ऑप्शन डी, तात्या तोपे को। ओके, तात्या तोपे, ये महारानी लक्ष्मीबाई के समय काल पर थे। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 12, द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन। बंगाल का पार्टीशन किस दिन हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, ये हो जाएगा 15 अक्टूबर 1905। ओके, यहाँ पर दोनों जगह डी लिखा हुआ है, सो आप करेक्ट कर लेंगे। आंसर है इसका 15 अक्टूबर 1905। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, आई होप आप सभी को ये विजिबल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज एन्यूल्ड बाय द। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 में वो कब और किसने एनवर्ल्ड किया था? सो प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। ओके, चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 14, एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंस दैट स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल इफर्ट। कांग्रेस के कौन से सेशन में दादा भाई नौरोजी ने अनाउंस किया था कि स्वराज जो है वो भारत के पॉलिटिकल इफर्ट का लक्ष्य है? 1906 में कलकत्ता सेशन में। ओके, कांग्रेस का सेशन जब कलकत्ता में हुआ था 1906 में, तब दादा भाई नौरोजी ने अनाउंस किया था कि स्वराज भारत का लक्ष्य है, भारत के पॉलिटिकल इफर्ट्स का लक्ष्य है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 15, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में प्रेसिडेंट कौन था? आंसर है WC बैनर्जी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? आंसर है 1885। तो हमने क्या सीखा? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय उसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन वाज फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन? ओके, पूछ रहा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1876। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 18। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद started an Urdu weekly, the Al Hilal, in 1912, but on its being banned by the government, he founded the Al Balagh in. ओके, इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने क्या किया था? एक उर्दू वीकली मैगज़ीन स्टार्ट किया था 1912 में, उसका नाम था अल हिलाल। ओके, सो ये तो 1912 में उन्होंने अल हिलाल नाम से एक उर्दू वीकली स्टार्ट किया, बट क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट के थ्रू उसे बैन कर दिया गया। देन आफ्टर उन्होंने अल बलग नाम से एक और वीकली मैगज़ीन स्टार्ट किया। उस तो कब स्टार्ट किया? वो 1913 में। ओके, तो ये दो क्वेश्चन था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू वीकली स्टार्ट किया 1912 में, उसका नाम था अल हिलाल। देन गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया, सो उन्होंने अल बलग वीकली स्टार्ट किया 1913 में। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स came up in the open at the सूरत कांग्रेस in the year। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं वो जो हाशिए पर रहते हैं, जो किनारे पर रहते हैं, यानी वो लोग जिन्हें पॉलिटिक्स से कोई ख़ास मतलब नहीं होता है, और मॉडरेट्स यानी जो लोग पॉलिटिक्स में योगदान देते हैं। सो क्या हुआ था कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो पॉलिटिक्स से हटकर चलते हैं, और जो लोग पॉलिटिक्स में रहते हैं, इनके बीच स्प्लिट हो गया था। कब हुआ था? सूरत कांग्रेस में। ओके, सो किस साल हुआ था? 1907 में। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 20। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द भारत नौजवान सभा इन 1926? पूछ रहा है कि भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर है सरदार भगत सिंह। और ये स्थापना कब हुई थी? सो 1926 में। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916? दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट किस लीडर ने डोमिनेट किया था? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अब है क्वेश्चन नंबर 22। When did the attempt of murder of Kingsford was made at मुजफ्फरपुर? ओके, किंग्सफोर्ड का ये ब्रिटिश के एक किसी पर्सन का नाम है। ओके, सो किंग्सफोर्ड के मर्डर का अटैम्प्ट कब हुआ था? 1908 में। और कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर ज़िले में, ये बिहार में है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंगे कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल? कौन से साल में लॉर्ड हार्डिंगे ने बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल कर दिया था? आंसर है 1911। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड स्लोगन फॉर एजिटेशन? किस साल में किस मूवमेंट के दौरान वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया था एज अ स्लोगन, एक नारे के तौर पर? आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। जब 1905 में बंगाल के पार्टीशन की बात हो रही थी, तभी वंदे मातरम को एक स्लोगन के तौर पर अडॉप्ट किया गया था। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 25। आई होप सभी को विजिबल है।
When did the partition of Bengal take place? बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है when was established the मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। नेक्स्ट है where and when was the गदर पार्टी फाउंडेड? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? आंसर है अमेरिका में हुई 1913 में। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 28। द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय? सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 में हुई थी और ये किसके द्वारा हुई थी? मौलाना अबुल कलाम एंड मौलाना महमूद हसन के द्वारा। ओके, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 1916 में। नेक्स्ट है in which of the following movement did महात्मा गांधी make the first use of hunger strike as a weapon? कौन से मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपने वेपन के तौर पर पहली बार उपयोग में लाया था? ओके, मतलब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कौन से मूवमेंट से स्टार्ट किया था? अहमदाबाद स्ट्राइक से, जो 1918 में हुआ था फर्स्ट टाइम। ओके, अहमदाबाद स्ट्राइक। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? आचार्य विनोबा भावे का नाम आप सभी ने सुना होगा। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी अकेले सत्याग्रह कहाँ पर स्टार्ट किया था? पौनार इन महाराष्ट्र में पौनार एक जगह है, वहाँ से इन्होंने अकेले सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1940 में। नेक्स्ट है हु अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनल एट ब्रुसेल्स इन 1927 ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कांग्रेस? नेशनल कांग्रेस के बदले में ब्रुसेल्स में 1927 के दौरान कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट नाम से किसने, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को किसने अटेंड किया था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो कौन से एक्ट का इम्पॉर्टेंट फीचर था? आंसर है 1935। 1935 के दौरान जो एक्ट साइन हुआ था उसका इम्पॉर्टेंट फीचर था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 33। बुला भाई देसाई मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट वाज हिज डिफेंस ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी पर्सनल एट द रेट फॉर ट्रायल टुवर्ड्स द एंड ऑफ? ओके, भूला भाई देसाई इनका मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट था जो उन्हें डिफेंस की तरफ से मिला था, इंडियन नेशनल आर्मी पर्सनल की तरफ से। रेड फोर्ट पर मिला था। ओके, ट्रायल टुवर्ड्स द एंड ऑफ, रेड फोर्ट ट्रायल के दौरान मिला था और ये कब मिला था? 1945 में मिला था। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 34। इंडिया अटेंडेंट डोमिनियन स्टेट्स ऑन? इंडिया डोमिनियन स्टेट्स कब, इंडिया को डोमिनियंट स्टेट्स का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1947। डोमिनियन स्टेट मीन्स अब उसे आज़ादी मिल चुकी थी लेकिन ब्रिटिश के अंडर एक कॉलोनी रह चुका था, उसलिए उसे हम डोमिनियन स्टेट्स कहेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज डिक्लेयर्ड as the International Day of Non-Violence by the UNO? UNO means यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस किस दिन को कहा गया है? अक्टूबर 2, बिकॉज उस दिन क्या होता है? महात्मा गांधी जी का जन्मदिन रहता है और वो अहिंसा के पुजारी थे। डैट्स वाई उस दिन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयाची इज़ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द
दयार्ची इन दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में दयार्ची कब और किस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश्ड हुआ? आंसर है एक्ट ऑफ 1919 में। ओके, सो हमने क्वेश्चन 36 तक कर लिया है। आगे के क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, सो अब है क्वेश्चन नंबर 37। अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934? 1934 में किसके लीडरशिप के अंडर में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? आंसर है आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। ओके, आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। नेक्स्ट है द इशू ऑन विच द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वाज लॉन्च्ड वाज। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जब हुआ था तो ये किस इशू की वजह से हुआ था? ओके, सो आंसर है कंप्लीट फ्रीडम। कंप्लीट फ्रीडम यानी पूर्ण स्वराज के मांग के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, डैट मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ था। अब एक क्वेश्चन नंबर 39। द फेमस INA ट्रायल्स टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली इन। दिल्ली के लाल किला पर फेमस INA ट्रायल कब हुआ था? सो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। द हरिपुरा कांग्रेस 1938 रिमेन्स अ माइलस्टोन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बिकॉज। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस एक मील का पत्थर साबित हुआ था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। क्यों हुआ था? और बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन। बिकॉज क्या हुआ था, हरिपुरा कांग्रेस के दौरान इंडियंस को एक प्लानिंग कमीशन बनाने का आइडिया मिल चुका था। ओके, उन्हें पता चल चुका था कि अपना देश किस तरह से चलाया जा सकता है। सो जब पता चल जाता है कि अपने देश को किस तरह से रन करना है, सो कोई भी ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में नहीं रहना चाहता है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 41। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मेट एट दिल्ली इन नवंबर 1919? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का जो मीटिंग दिल्ली में हुआ था नवंबर 1919 में, सो उस दौरान उस ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसे चुना गया था? आंसर है महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अक्टूबर 26, 1947 इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे इन द इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ। हमारे भारत के इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज महाराजा हरि सिंह साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेयर हैंग्ड ऑन। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस दिन फांसी दी गई थी? ये तो हम सभी को पता है, 23 मार्च 1931। ओके, सो आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर 1947 वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पोजेस्ड अ वेल डेवलप्ड कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज। जब पावर का ट्रांसफ़र हो रहा था 1947 में, कहने का मतलब है जब ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश शासन हम इंडियंस को हमारा अधिकार, हमारा देश देकर जा रही थी, जब पावर का ट्रांसफ़र ब्रिटिश से इंडियन में हो रहा था, उस समय एक स्टेट था जो कि कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फॉलोइंग स्टेट possessed a well developed Congress party organization which was। ओके,
कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेट जो है वो पूरी तरह से पजेस्ट कर रहा था। सो वो कौन सा स्टेट था? वो मैसूर था। ओके, मैसूर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 45। चेयरमैन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द 1935 बिल that led to the framing of Government of India Act of 1935 was चेयरमैन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो थे 1935 का बिल को लेट करता था, वो फ्रेमिंग किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। सो वो किसने किया था बिल फ्रेम? यानी चेयरमैन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 1935 के दौरान कौन था? सो आंसर है लॉर्ड लिंगलिथगो। ओके, लॉर्ड लिंगलिथगो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। एट विच प्लेस इन बिहार वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922 हेल्ड? 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बिहार में कौन सी जगह पर हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स गया में हुआ था। ओके, अब करते हैं हम स्लाइड चेंज। ओके, सो आइए अब क्वेश्चन नंबर 47 पर। द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी ऑफ 1927 वाज टू। बटलर कमेटी का ऑब्जेक्ट क्या था, लक्ष्य क्या था 1927 में? जो बटलर कमेटी का लक्ष्य क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। उसका एम था, किसका? बटलर कमेटी का एम था कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसके बीच और इंडियन जो प्रिंसली स्टेट है, यानी उस दौरान इंडिया में कुछ स्टेट्स थे जो राजा महाराजाओं के द्वारा शासन किए जा रहे थे और गवर्नमेंट जो हमारी थी वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। सो बटलर कमेटी का उद्देश्य था कि जो इंडिया में गवर्नमेंट है और इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जा सके। अब है क्वेश्चन नंबर 48। द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट जालियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उस दौरान बहुत सारे पंजाबी सिख लोग क्या कर रहे थे? 13 अप्रैल को क्या होता है? बैसाखी का फेस्टिवल होता है। सो वो लोग बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। जालियांवाला बाग में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था। वहीं पर जनरल डायर के ऑर्डर पर क्या हुआ था कि मेन गेट बंद करके वहाँ पर बहुत सारी गोलियाँ चलाई गई थी जिसमें सारे ही लोग शहीद हो गए थे। सो उसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हम जानते हैं और वो हुआ था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास? रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में हुआ था ये। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 50। गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया था, यानी कब स्टार्ट किया था? नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? सो 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन ऑन द। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। किसके अगेंस्ट था? ये ऑब्वियसली ब्रिटिश के ही अगेंस्ट था। अब एक क्वेश्चन नंबर 52। A large crowd gathered in the Jallianwala Bagh at Amritsar on April 13, 1919 to protest against the arrest of। ओके, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी। वैसे तो बैसाखी का दिन था, वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उतनी ज़्यादा भीड़ दूसरे वजह से भी थी। और वो वजह क्या थी? तो किसी भारतीय लीडर को ब्रिटिश ने अरेस्ट किया था। ओके, सो उनके अरेस्ट के ही प्रोटेस्ट में उतनी सारी भीड़ जमा थी। सो किसे अरेस्ट किया था? आंसर है डॉक्टर सैफुद्दीन किच्चू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ओके, डॉक्टर सैफुद्दीन किच्चू एंड डॉक्टर सत्यपाल। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। द डेट अप्रैल 6, 1930 इज नोन इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर। 6 अप्रैल 1930 को
भारतीय इतिहास में क्यों याद किया जाता है? सो दांडी मार्च बाई महात्मा गांधी। 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 54। द्यारची वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर। भारत के अंदर द्यारची पहली बार इंट्रोड्यूस्ड किया गया था किसके अंडर में? मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। ओके, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 55। हु वाज द नेशनलिस्ट लीडर टू बी सिलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? ओके, नेशनल लीडर के तौर पर। आंसर है विट्ठल भाई पटेल। ओके, विट्ठल भाई पटेल। अब एक क्वेश्चन नंबर 56। गांधी जी टुक अप दांडी मार्च एज अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च स्टार्ट किया था। सो कब किया था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी कौन से एक्ट में डिस्क्राइब किया गया था? आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? आंसर है 1946। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व्ड इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 26 जनवरी की तारीख को पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। कब? 1930 में। ओके, हम लोग कब मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे? हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को। और देश कब आज़ाद हुआ था? सो देश आज़ाद हुआ था 1947 15 अगस्त को ही। ओके, सो क्या हुआ था ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया था। डैट्स वाई 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। सो हमें आज़ादी तो मिल गई 15 अगस्त को 1947 में, बट क्या हुआ ना कि इंडिया के सारे लीडर को वो 26 जनवरी की तारीख याद थी और ये लोग हमेशा सोचते थे कि उस दिन को कुछ खास बनाया जाए। देन आफ्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। ओके, सो बनने के बाद अब उससे जब बन गया ना तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। देन सब ने सोचा कि अब इसे लागू कर दिया जाए। सो कुछ लीडर्स ने कहा कि अगर हम 2 महीने वेट करते हैं तो 26 जनवरी है। सो क्या होगा कि 26 जनवरी 1930 को जो हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था उस तारीख के याद में 26 जनवरी 1950 को हम क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर देते हैं। सो इस तरह से इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो ये आइडिया सबको अच्छा लगा एंड दैट्स वाई हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया था? तो आंसर है 26 जनवरी 1930। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 60। व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन कब सस्पेंड हुआ था? सो 1922 में। ओके, नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 को। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग याद रखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था 1947 26 अक्टूबर को। नेक्स्ट है द मुस्लिम लीग फर्स्ट गेव द कॉल फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन। मुस्लिम लीग ने पहली बार
एक सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान का, यानी अलग पाकिस्तान की डिमांड की थी कब? 1940 में मुस्लिम लीग ने पहली बार कहा था कि उन्हें अलग पाकिस्तान चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब वापस से लागू हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब, वही है सस्पेंड कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को सस्पेंड हुआ था। ओके, नेक्स्ट है व्हेन डिड दी तेवगा मूवमेंट ऑकर इन 1946? 1946 में तेबागा मूवमेंट कब अकर हुआ था? कहाँ अकर हुआ था? कब तो हो गया 1946, बंगाल में तेबागा मूवमेंट 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है वेयर डिड, ये तो हो गया। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज दी स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश? कौन से सन ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? 1923 में स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन वाज दी आज़ाद हिंद फौज फॉर्म्ड? आज़ाद हिंद फौज कब बना था? आंसर है 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन? इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA ये 1943 में एग्जिस्टेंस में आया था। कहाँ? सिंगापुर में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 68, द मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ? मॉन्टेग्यू कैम्फोर्ड रिपोर्ट फॉर्म किया था कौन से बेसिस पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बेसिस पर मॉन्टेग्यू कैम्फोर्ड रिपोर्ट को फॉर्म किया गया था, यानी बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, इन अक्टूबर 1920 who of the following headed a group of Indians gathered at Tashkent to set up a Communist Party of India? अक्टूबर 1920 में इनमें से किसने ग्रुप ऑफ इंडियंस को गैदर करके ताशकंद में एक कम्युनिस्ट पार्टी को सेटअप किया था? किसने किया था? MN रॉय ने। क्या? MN रॉय ने अक्टूबर 1920 में क्या किया था? इंडियंस के ग्रुप को जमा किया था, उसे लीड किया था। कहाँ? ताशकंद में। क्यों किया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए। किसने? MN रॉय ने। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 70, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931? इनमें से किसने रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम को ड्राफ्ट किया था कराची सेशन के लिए? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? कराची सेशन ऑफ कांग्रेस के लिए किया था 1931 के लिए। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 71, द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज टू टर्न द कांग्रेस पार्टी into a real mass political party was made for the first time in? कांग्रेस पार्टी को रियल मास पॉलिटिकल पार्टी में चेंज किया गया था थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। ये चेंज कब हुआ था? 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है द सिपोई म्यूटिनी टुक प्लेस इन द ईयर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 1857 में हुआ था। ओके, यहाँ पर हमें क्या हुआ था? क्वेश्चन रिपीट हुआ था। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, नेक्स्ट है पोचमपल्ली इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना बिकम फेमस इन अप्रैल 1951 बिकॉज? तेलंगाना अब तो एक स्टेट बन चुका है। तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है नालगोंडा और वहाँ पर कोई जगह है पोचमपल्ली। ओके, ये काफ़ी फेमस जगह है। ये अप्रैल 1951 में काफ़ी फेमस हुई थी ये जगह। क्यों फेमस हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, द भूदान मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय दी विनोबा भावे। विनोबा भावे ने पोचमपल्ली में भूदान मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, यानी उन्होंने अपनी ज़मीन देना शुरू कर दी थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, विच पोर्टफोलियो वॉज हेल्ड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द 1946। अंतरिम सरकार के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा पोर्टफोलियो कराया था 1946 में? तो इन्होंने कराया था फूड एंड एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया था 1946 में। ओके, काफ़ी अच्छा काम था, क्योंकि फूड और एग्रीकल्चर जब तक नहीं होगा तब तक देश को अनाज नहीं मिलेगा, देश को अनाज नहीं मिलेगा तो फिर बॉर्डर पर लड़ने के लिए कौन जाएगा। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 75, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर। भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सो 1885 में हुई थी। अब एक एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है। देखिए, इन विच ईयर डिड द डांडी मार्च टेक प्लेस? डांडी मार्च किस साल में हुआ था? आंसर है 1930। नेक्स्ट है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस साल स्टार्ट हुआ था? सो आंसर है 1920। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस एट सूरत। इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहला स्प्लिट यानी डिवाइड एंड रूल किसके बीच? तो वो लोग जो पॉलिटिक्स में हैं और वो लोग जो पॉलिटिक्स में नहीं हैं उनके बीच पहली बार स्प्लिट यानी पहली बार मतभेद हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में सूरत में। कब? सो 1907 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन। इंडियन काउंसिल का पहला इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? सो 1861 में पास हुआ था। नेक्स्ट है द कॉन्क्रीट शेप एंड सेटिंग टू द कम्युनल थ्योरी वाज गिवन व्हेन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेट अप इन द ईयर। कॉन्क्रीट शेप और सेटिंग जो है वो कम्युनल थ्योरी इसकी दी गई थी कब? जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। और यह स्थापना कब हुई थी? सो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, while the moderate decided to break with the extremist as early as 1907, final separation took place only in the year। मॉडरेट्स यानी वो लोग जो गवर्नमेंट में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, उन्होंने जब एक्सट्रीमिस्ट से ब्रेक कर लिया था। सो ये तो 1907 में हुआ था, अभी हमने पढ़ा। देन फाइनल सेपरेशन कब हुआ था? सो वो हुआ था 1912 में। ओके, 1918 में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 है और आंसर है ऑप्शन सी 1918। नेक्स्ट है द मॉडरेट्स डिसाइड टू ब्रेक विद द एक्सट्रीमिस्ट इन द ईयर। मॉडरेट्स यानी वो लोग जो सरकार में हैं उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट से ब्रेक करने का डिसीज़न कब लिया था? सो इन्होंने डिसीज़न 1907 में ही ले लिया था और इन्हें 11 साल लग गए ब्रेक करने में। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द नेशनल In which year did the National Liberal Federation of India formed by the Moderates? Moderates के द्वारा नेशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? सो 1919 में। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस साल विड्रॉ हो गया यानी सस्पेंड हो गया? सो आंसर है 1920। नेक्स्ट है इन विच ईयर 5 districts and the tribal area were taken away from Punjab to create the North-West Frontier Province। पंजाब से 5 डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल एरिया ले लिया गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाने के लिए। सो कब लिया गया था? 1901 में। पंजाब से लिया गया था 5 डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल एरियाज। ओके, नेक्स्ट है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवॉक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर। बंगाल का पार्टीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रिवॉक्ड किया गया था कब? 1911 में। नेक्स्ट है गांधी जी इज फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू ब्रिटिश वाज गिवन इन। गांधी जी का फेमस जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में स्टार्ट हुआ था। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सो 1901 से लेकर 1910 के दौरान मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। रॉलेट एक्ट कौन से साल में पास हुआ था? सो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। स्वराज पार्टी टुक प्लेस इन द इलेक्शन इन। स्वराज पार्टी ने इलेक्शन में कब पार्टिसिपेट किया था? सो आंसर है 1923 एंड 1926। नेक्स्ट है विच ईयर डिड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ की रचना कब की थी? आंसर है 1882 में। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस फॉर द फर्स्ट टाइम डोमिनियन स्टेट एज द गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। पूछ रहा है कि किस वर्ष में ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस किया था फर्स्ट टाइम डोमिनियन स्टेट को एज द गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब अनाउंस किया था कि ब्रिटिश पॉलिसी यही है कि उसे डोमिनियन स्टेट बनाना है? सो ये हुआ था 1929 में। ओके, नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा कब दिया था? सो 1939 में। नेक्स्ट है ओके, आई होप अब विजिबल है। सो ये आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता विच वाज फाउंडेड बाय S.N. बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इन। क्या कह रहा है? प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा था? सो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ओके, ये S.N. बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1876 में। नेक्स्ट है व्हेन डिड मुस्लिम लीग अडॉप्ट सेल्फ गवर्नमेंट एज वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। किस साल में मुस्लिम लीग ने अपना अलग से गवर्नमेंट अडॉप्ट किया था और इसे अपना एक लक्ष्य बना लिया था? सो 1912 में ये हुआ था। नेक्स्ट है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? सो 1942 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है 1997 क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज इन। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? सो 1828 में। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंगे कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन को लॉर्ड हार्डिंगे ने कब कैंसिल किया था? आंसर है 1911 में। नेक्स्ट है व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? आंसर है 1919। अच्छा, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है गांधी जी लॉन्च्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया था? सो 1920 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट है द फेमस INA ट्रायल्स टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली इन। दिल्ली के लाल किला में INA का ट्रायल कब हुआ था? सो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। रॉलेट एक्ट कौन से साल में पास हुआ? सो 1919। नेक्स्ट है द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी इन 1930। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सो आंसर है 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ओके, सो इस तरह से हमारा इम्पॉर्टेंट डेट्स का एक पार्ट कंप्लीट होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स और हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो हो सकता है आपने कंसंट्रेट होकर नहीं देखा होगा, बिकॉज़ ये जनरल स्टडीज़ है, जीके है, इसमें अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं है। जो भी है आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सो आप लोग वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के इम्पॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगे, वो ईयर के साथ। ओके, सो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।